हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शीशम ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ब्लॉग है ये हरियाली तीज का। सुबह 10 बजे से ब्लॉग स्टार्ट किया था। सारे काम से फ्री होकर नहा धो ली थी। तो नहा के मैं आ गई थी, अपने बाल सुखा रही थी और उसके बाद मैंने की पूजा पाठ वगैरह करके फिर मैंने खाना वाना बनाया। ज़्यादा कुछ मैंने ब्लॉग में नहीं डाला है, 2-4 क्लिप ही मैंने शूट की थी क्योंकि मेरे पास इतना सारा काम हो जाता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता मोबाइल लेके वीडियो शूट करने का। बच्चे चले गए थे स्कूल। तो यहाँ पे देखिए मैं नहा लिया। नहा के बाल सुखा के सबसे पहले मैं पहनूंगी अपना चूड़ा, जो कि हाँ हरियाली तीज को नया चूड़ा हमारे यहाँ पहना जाता है, ये रिवाज है। और सुहाग की चीज़ें भी हमारे यहाँ नई साड़ी पहनते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने हाथों में मेहंदी भी लगा रखी है, सभी लोग लगाते हैं। और यहाँ पे ये लाख का चूड़ा है, लाख होती है सुहाग की, तो ये लाख का चूड़ा है। तो ये चूड़ा लहरिए का है, मैं लहरिए का चूड़ा लेके आई थी मार्केट से। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना चूड़ा पहन रही हूँ और चूड़ा पहनने के बाद करूँगी मैं आगे के काम। तो हरियाली तीज के दिन क्या काम, मतलब त्योहारों के दिन काम होता ही है, साफ़ सफाई वगैरह करना, मम्मी जी को नहलाना धुलाना, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और उस सब के बीच में मोबाइल हाथ में लेना मतलब काम से लेट होना, इसलिए मैं कुछ वीडियो शूट कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती। जो मैं शूट कर पाती हूँ वही मैं ब्लॉग में डाल देती हूँ। तो यही सब कंटिन्यू मेरा ब्लॉग इसीलिए नहीं आ पाता क्योंकि मेरी वीडियोस में जो है शूट नहीं हो पाती हैं। बट कोई नहीं, जितना मैं कर पाती हूँ उतना मैं ब्लॉग में डालती हूँ। और अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आती हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए चूड़ा मेरा पहन लिया है और पहनने के बाद मेरा चूड़ा कुछ ऐसा लग रहा है। तो आपको मेरा चूड़ा कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो बस चूड़ा पहनने के बाद की थी पूजा वगैरह करके फिर मैंने बनाया खाना क्या, सब्ज़ी तो मैंने पहले ही बना ली थी। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, सब्ज़ी पूड़ी ही बनाई थी। और पूड़ियाँ मैंने गर्मा गर्म सेकी, सब लोग खाने लगे तब। और उसके बाद पूड़ियाँ वगैरह सेक के खाना वाना बना के फिर मैं चली जाऊँगी अपने पार्लर। और फिर मैं जाऊँगी शाम को मदन मोहन जी दर्शन करने मंदिर। तो आज का दिन काफ़ी मतलब तीज वाला दिन काफ़ी सारी भाग दौड़ रही तीज वाले दिन मेरी, क्योंकि सुबह उठ के घर के सारे काम किए, नहाई धोई, पूजा वगैरह, उसके बाद फिर खाना पीना, उसके बाद फिर पार्लर चली गई। और पार्लर इसलिए गई थी क्योंकि आज तीज थी तो आज कस्टमर ज़्यादा आते हैं तो ज़्यादा सीखने को मिलता है, इसलिए आज मैंने स्किप नहीं रखा, मैं चली गई थी। मगर 2 घंटे का टाइम तो मैं निकाल ही लूँगी। तो बस वहाँ पे यहाँ पे खाना वाना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं चली जाऊँगी पार्लर। और ये मेरा जो ब्लॉग है 4-5 दिन का है। 19 तारीख से लेके 24 तारीख तक की जो भी मैंने क्लिप शूट की है वही सब मैं ब्लॉग में डाल रही हूँ। कंटिन्यू वीडियो कभी कभी डाल देती हूँ, कभी कभी नहीं डाल पाती, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन जो कुछ भी मैं डाल रही हूँ उसी का आप मुझे सपोर्ट करिए। और ताकि मैं मेरा जो है मैं मोटिवेशन मुझे मिल सके। वीडियो पे लाइक भी बहुत कम आते हैं तो मेरा थोड़ा मोटिवेशन कम हो जाता है, तो मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो आप प्लीज़ थोड़ी हेल्प कीजिए जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ। तो यहाँ पे देखिए आलू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और पूड़ियाँ बनाई थी। खाना वाना खा के चली गई थी पार्लर। तो आज हमने पार्लर में सीखी हेयर कट वगैरह। तो हेयर कट मतलब कई तरीके की हम सीख चुके हैं और कई तरीके की काफ़ी सारी होती हैं। लेयर होती है, 3 स्टेप होती है, वी यू, ये तो सिंपल, ये तो नॉर्मल ही होती हैं। तो जो हैवी कटिंग्स हैं वो सारी कटिंग्स हमें इसलिए लेट सिखाई जा रही हैं ताकि हमारा जो हाथ है वो अच्छे से चल सके कटिंग करने में। क्योंकि कस्टमर जब हम अटेंड करेंगे तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चलेगी, इसलिए हमें सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप और धीरे धीरे सिखाई जा रही हैं समझा के। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 3 स्टेप कटिंग सीखी थी और हम कटिंग कर नहीं रहे थे, सिर्फ डेमो दे रही थी दीदी। और यहाँ पे देखिए ये जो दीदी हैं ये बैठी हैं, ये मेरे साथ पार्लर सीखती हैं। और ये दीदी जो हेयर कट सिखा रही हैं ये है
दीदी सिखाती है। तो यहाँ पे देखिए ये सिर्फ डेमो दे रही थी, बाकी हेयर कट किए नहीं, काटे नहीं है, बस इन्होंने बताया था कि इस तरीके से कटिंग करनी है। बाकी हम एक सिंपल रेडीमेड चोटी लेके आए थे और उसी चोटी पर हमने कटिंग करना सीखा था, क्योंकि हम डायरेक्टली किसी के बालों पे हेयर कट करना नहीं सीख सकते, क्योंकि किसी के बाल ख़राब भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दीदी ने सिंपल साइड लेयर कट सिखाई थी। तो यहाँ पे दीदी ने हमें इस तरीके की कई स्टेप में कटिंग हमको बताया था कि हमें किस तरीके से बाल लेने हैं और किस तरीके से कट करने हैं, किस तरीके से हमें कैंची चलानी है। वो सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें दीदी बता रही थी हेयर कट में। तो आज हमने ये हेयर कट वगैरह सीखा। बाकी थ्रेडिंग करना आज हमने कस्टमर पे भी थ्रेडिंग की थी। तो हम वहाँ पे ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाते, हम सिर्फ वही सीखने जाते हैं, तो वहाँ पे भी मैं ज़्यादा मोबाइल का यूज़ नहीं करती हूँ। ये चीज़ इसकी वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी, जो चीज़ ज़रूरी होती हैं और समझ में कम आती हैं उन चीज़ों की मैं वीडियो बना लेती हूँ, ताकि मैं जब उन चीज़ों को करूँ तो वीडियो देख के मैं समझ सकूँ कि मुझे किस तरीके से करना है, ताकि कोई गलती या कोई लापरवाही ना हो। क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को सीखती हूँ तो पूरे मन से सीखती हूँ, और पार्लर सीखना मतलब मेरा एक सपना ही समझ लीजिए। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि पार्लर सीखूँगी। अभी खोलने का कुछ नहीं है कि मैं पार्लर सीख के खोल ही लूँगी, लेकिन सीख इसलिए रही हूँ कि मैं सीख लूँगी तो कभी भी जब मेरा मन करेगा तब मैं पार्लर खोल लूँगी। तो बस यहाँ पे हमने हेयर कट वगैरह सीख ली थी। ये दीदी पे बताया था, फिर मेरे बालों पे ये दीदी को बताया था, और बाकी मैंने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रखा है, तो दीदी को मैंने दिखा दिया था वीडियो कि आपको भी इस तरीके से कट करना है। तो बस यहाँ पे हम पार्लर में ये सब सीख रहे थे, और हमारी चलती है साथ में मस्ती। बहुत अच्छा लगता है। हम 3-4 लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है घर से बाहर निकलना। और हर चीज़ का एक अपना वो होता है तरीका, हर चीज़ का हम अच्छा यूज करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए अच्छी रहती है, और किसी भी चीज़ का हम गलत यूज कर लेते हैं तो वो चीज़ गलत रहती है। तो यहाँ पे देखिए हेयर कट वगैरह दीदी ने हमें कई तरीके की बताई थी, और इसमें हमारे कई तरीके ये काटने पूरे है, ये 3 स्टेप बता रही हैं दीदी कि हमें किस तरीके से बालों को करना है और कितने इंच ऊंचे काटना है, उलझ रहे हैं कितना छोड़ना है। तो वही सब हम सीख रहे हैं। फिर ये ऐसे काटने के यहाँ से नापेंगे कैसे? ये कट गए पन्ने यहाँ। हाँ बराबर देख लो, फिर तो अपने आप हो जाते। देखो ये कट गए ना। अच्छा। तो यहाँ से पन्ने और ये 3 स्टेप कटिंग है। इसमें पहले थोड़े चढ़ो ऊपर, बड़ी 4 आंगुल ऊपर से एक छोटी होती है, फिर उससे एक छोटी होती है। इस तरीके से ये 3 स्टेप कटिंग होती है। तो ये जो आगे के बाल हैं इनका एक अलग सेक्शन बना दिया जाता है। जो 3 स्टेप होने के बाद जो आगे का बाल छोड़े जाते हैं उन्हें हम अलग कट करते हैं। तो बस यहाँ पे पार्लर से आने के बाद, तैयार होने के बाद, फिर मैंने कुछ फ़ोटो वगैरह शूट किए, कुछ रील्स वगैरह बनाई, और और क्या नाम है, रील्स बनाने के बाद तैयार हो गई थी। तैयार होकर रील्स बनाई थी, क्योंकि मदन मोहन जी जाने की तैयारी हो रही थी। तो हम सब जो भी मेरे साथ में वो सब गई थी मदन मोहन जी दर्शन करने। आप लोग भी कर लीजिए मदन मोहन
तो तीज के व्लॉग में सिर्फ मदन मोहन जी के दर्शन तक ही था। उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी क्योंकि काफ़ी थक गई थी। उसके बाद फिर खाना वाना तीज वाले दिन मैंने कुछ ज़्यादा स्पेशल फिर नाइट को नहीं बनाया, सिर्फ दाल चावल बना लिए थे। और फिर ये दूसरे दिन का ब्लॉग है संडे का। संडे को बच्चे घर पे ही थे तो बच्चों की फरमाइश थी कि आलू की कचौड़ियाँ बनाई जाए, तो बच्चों के लिए आलू की कचौड़ियाँ बनाने की तैयारी कर रही थी। तो बस कुछ नहीं, सिंपल आलू उबाल लिए थे और आलूओं को मैंने सौंफ, ज़ीरा, हरी मिर्ची के साथ तड़का लगा दिया था। उसके बाद इनको फ्राई किया, अच्छे से भुना। उसके बाद इसमें डाल दी हल्दी, मिर्ची, धनिया, सारे मसाले, और इसमें मैंने साबुत धनिया भी डाला था। और इसमें फिर मैं डाल दूँगी गरम मसाला और अमचूर पाउडर। बस यही सब चीज़ें मैंने मिक्स करके अच्छे से मसाले को भून लिया था अच्छी तरीके से। जितना अच्छी तरीके से भूनेंगे इसमें समोसे वाला टेस्ट आ जाता है। बाकी हरी मटर वगैरह होती हैं तो सब्ज़ी और अच्छी बनती है। लास्ट में मैंने डाला था अमचूर पाउडर, तो यहाँ पे देखिए अमचूर पाउडर भी मैंने डाल दिया है। और काव्य बिना मिर्ची वाली कचौड़ियाँ खाती है तो उसके लिए मैंने बिना मिर्ची वाला मसाला पहले ही निकाल के रख रखा था। और उसके बाद मैंने डाले सारे मसाले, मतलब सारे मसाले डाले। सॉरी, बोलने में अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने आटा भी लगा रखा था कचौड़ियों का, और आटे को मैंने लगा के आधे घंटे पहले रख दिया था जिससे ये सेट हो जाए। और आटा मैंने लगाया था दही और थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा इसमें मोइन डालने के लिए थोड़ा सा घी डाला था, और नमक वगैरह डाल के मैंने आटे को लगा के रख दिया था आधे घंटे पहले। और जब भी घर में कोई ऐसी चीज़ बनती है तो बच्चे तो बस उनको तो वेट ही नहीं होता, उनको तो बस ऐसा लगता है कि बस झटपट से मिल जाए और हम खा लें। तो बच्चे बार बार किचन में आ रहे थे, मम्मी बन गई, मम्मी जल्दी दो, मम्मी जल्दी दो। तो जल्दी जल्दी मैंने बनाया, जल्दी जल्दी सीखा। फिर काव्या को तो बहुत भूख लगी थी तो जल्दी से काव्या को दी, फिर मम्मी को, सबको दी थी। और कचौड़ियाँ काफ़ी अच्छी बनी थी। और कचौड़ियों को बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने सेका था। जितने लो फ्लेम पे कचौड़ियाँ सिकती हैं और अपने आप तैर के ऊपर आ जाती हैं, उतनी ही स्वादिष्ट कचौड़ियाँ बनती हैं। तो यहाँ पे कचौड़ियों को मैं मतलब तल रही हूँ बिल्कुल लो फ्लेम पे। और कचौड़ियाँ काफ़ी खस्ता बनी थी। आप कलर देख सकते हो कचौड़ियों का। कुछ कचौड़ियाँ तो मेरी बीच में से फूल के फट भी गई हैं, इतना अच्छा इनमें मोयन गया है। और काफ़ी क्रिस्पी बनी थी कचौड़ियाँ। और ये जब ऐसी चीज़ें मैं बनाती हूँ तो इनमें काफ़ी टाइम लग जाता है बनाने में। तो सुबह में फिर खाना नहीं बनाया था मैंने, सुबह में सिर्फ कचौड़ियाँ ही बना ली थी और कचौड़ियाँ ही सबने खा ली थी, क्योंकि कचौड़ियाँ थोड़ी हैवी भी हो जाती हैं और खाने में अच्छी भी लगती हैं। तो सुबह के खाने में यही कचौड़ियाँ ही बनी थी, लेकिन कचौड़ियाँ वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पर कचौड़ियाँ बन गई थी और फिर मैंने बनाई थी थोड़ी सी चटनी। तो चटनी के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे ली 2-3 हरी मिर्ची थी, हरी मिर्ची ली, लहसुन लिया, थोड़ा सा जीरा लिया, नमक लिया और उसमें डाल दिया आधा सा नींबू। और ये देखिए कचौड़ियाँ मेरी लो फ्लेम पे सिक रही हैं, बहुत ही अच्छी। देखो कितना अच्छा इनमें कलर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कचौड़ियाँ मेरी बन गई थी और इतनी क्रिस्पी और इतनी अच्छी कचौड़ियाँ बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो ये एक संडे का ब्लॉग यही है और ये है मंडे का नाइट का ब्लॉग। ये वीडियो है। तो मंडे को मैंने बनाई थी टिंडे की सब्ज़ी, मसाला टिंडे की सब्ज़ी। ताज़े फ्रेश टिंडे आए थे तो मैं टिंडे की सब्ज़ी कुछ इस तरीके से बनाती हूँ। प्याज लहसुन का पेस्ट बना लिया था और जीरे का तड़का लगा के उसको भून रही हूँ। और यहाँ पे मैंने टिंडे और साथ में मैंने बड़े साइज़ के इस तरीके के 2-3 इसमें प्याज भी काट लिए हैं और 2 हरी मिर्ची। इस तरीके से टिंडे की सब्ज़ी बनाए हैं तो बहुत टेस्टी बनती है। और फिर उसमें प्याज लहसुन का पेस्ट फ्राई हो गया था, फिर उसमें मैंने डाल दिया था हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक और हरी मिर्ची भी डाल दी थी। तो देखिए मसाला भुन गया है और कितना अच्छा कलर आया है मसाले का। इसमें कोई फ़िल्टर नहीं लगा हुआ है, ये कलर नेचुरल है। तो बस मसाला बन गया था, डाल दिए थे टिंडे और प्याज जो मैंने काटी थी। और मैं हमेशा टिंडे की सब्ज़ी ऐसे ही बनाती हूँ और खाने में इतनी स्वादिष्ट बनती है कि सब लोग मांग मांग के खाते हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि बच्चे टिंडे या लौकी, ये सारी कद्दू, ये सारी सब्जियां नहीं खाते, लेकिन सब्जियों को अगर इस
कुछ नए तरीके से या कुछ अच्छे तरीके से बनाया जाए तो बच्चे भी खा लेते हैं। तो मैं सच बोल रही हूँ, मेरे बच्चों ने एक रोटी ज़्यादा खाई थी इस टिंडे की सब्ज़ी से, क्योंकि टिंडे भी एकदम फ्रेश थे और बने भी बहुत अच्छे स्वादिष्ट थे और बनाए थे मैंने, बहुत अच्छे बने थे। तो यहाँ पे देखिए टिंडे की सब्ज़ी में मैंने मसाले में मैंने टिंडे और प्याज को डाल के इसको मैं अब ढक दूँगी और ढक के फिर इसको मैं पकाऊँगी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, स्लो टू मीडियम, बीच बीच में मीडियम करते रहते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे यहाँ पे धनिया आता है तो मैं इसको कैसे रखती हूँ, और ये जड़ वाला धनिया आया था तो मैंने इसको पानी के गिलास में लगा के रख दिया है ताकि ये धनिया फ्रेश रहे काफ़ी टाइम तक। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी अभी लगभग बनने ही वाली है, अभी आधी पकी है आधी नहीं पकी। तो मैं इसको एक बार ढक के फिर से पका लूँगी और फिर इसमें डालूँगी मैं एक टमाटर। तो एक ही टमाटर था मेरे पास तो मैंने वही डाल दिया, आप एक या दो अपने सब्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी लगभग बन गई थी, बस थोड़ी सी ही कसर थी। तो इसी स्टेज पे मैंने टमाटर डाल दिए थे और टमाटर डाल के एक बार इसको और ढक दिया था और टमाटर सॉफ्ट हो गए और सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बन गई थी। सबने खाना खा लिया था। और आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब